महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि इस पर क्या कहेंगे? जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब तक चाहो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंततः प्रगति वही है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। महात्मा बुद्ध के 5 अनमोल विचार। नंबर 1, क्रोध में रहना किसी और को जलाने के उद्देश्य से जलते हुए अंगारे को अपने हाथ पर रखने के समान है, जो सबसे पहले आपको ही जलाता है। नंबर 2, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। नंबर 3, जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। नंबर 4, आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा होता है। नंबर 5, स्वास्थ्य के बिना जीवन जीवन नहीं होता, बस थकान और पीड़ा होती है जो मृत्यु के समान है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में खोज लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालत को जरूर समझ लेना चाहिए। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई नहीं देता, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हर वक्त जेब में रखना, दिमाग में नहीं। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए अपने कुछ नहीं खोया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया के सभी प्राणियों का मन जीता जा सकता है, नफरत से नहीं। महात्मा बुद्ध के 4 अनमोल विचार। पहला, हम जब भी क्रोधित होते हैं सच का मार्ग छोड़ देते हैं। दूसरा, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। तीसरा, आपको अगर मोक्ष पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। चौथा, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझना होगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ वीर्य को जबरदस्ती अपने अंदर रोकना नहीं होता। अखंड ब्रह्मचर्य के लिए आपको सबसे पहले इंद्रियों के ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इंद्रियों के ब्रह्मचर्य से अर्थ है नेत्रों का ब्रह्मचर्य, यानी गंदी बातें नहीं देखना। कानों का ब्रह्मचर्य, यानी गंदी बात नहीं सुनना, यानी अपनी 5 इंद्रियों को गंदी बात से पूर्ण रूप से अलग कर लेना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म जैसी चर्या, यानी आपको भगवान का नाम या मंत्र का जाप करना है। इन सब का पालन करने से आप में असीमित बल और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। नमो बुद्धाय। क्या आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योग कुंडलिनी योग के बारे में सुना है? कुंडलिनी योग प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जागृत करती है। कुंडलिनी योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान की रीढ़ के ऊपर सोई शक्तिशाली ऊर्जा को जगाती है, जिसे कुंडलिनी ऊर्जा कहा जाता है। जिस इंसान की कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है तो उसके चक्र भी जागृत हो जाते हैं, जिससे वो इंसान अपने शरीर और मृत्यु तक को अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत के ऋषि इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपनी उम्र, शरीर और मृत्यु को नियंत्रित करते थे, और यही वजह है कि प्राचीन भारत के ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे। अक्सर बहुत लोगों का सवाल होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तथागत बुद्ध के धर्म को ही क्यों चुना। तो इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि बुद्ध ना तो स्वर्ग का लालच दिखाते हैं और ना ही नर्क का डर। वो ना खुद को भगवान कहते हैं, ना ही मुक्तिदाता, बल्कि तथागत गौतम बुद्ध तो सिर्फ अपने आप को मार्गदाता बताते हैं। पूरे विश्व में बुद्ध ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगाकर रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख तुमने पैदा किया है और उसको दूर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं चला हूँ उस मार्ग पर, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें स्वयं ही चलना पड़ेगा।
मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। नमो बुद्धाय।